मटन बिरयानी भारतीय उपमहाद्वीप के सबसे लोकप्रिय और स्वादिष्ट व्यंजनों में से एक है। इसका नाम सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है। सुगंधित बासमती चावल, मसालेदार और मुलायम मटन और खास बिरयानी मसालों का अद्भुत संगम इसे खास बनाता है। लेकिन इस स्वादिष्ट व्यंजन की कहानी सिर्फ रसोई तक सीमित नहीं है, बल्कि ये इतिहास, संस्कृति और यात्राओं से भी जुड़ी हुई है। बिरयानी शब्द की उत्पत्ति फारसी भाषा से मानी जाती है। बिरयानी शब्द बिरयान से आया है, जिसका अर्थ होता है भूनना या तलना। ऐतिहासिक रूप से बिरयानी को लेकर कई मत हैं, लेकिन अधिकांश इतिहासकार मानते हैं कि इसका मूल मध्य एशिया और फारस यानी ईरान में है। वहां से ये भारत में मुगलों के साथ आई। मुगल काल में जब सम्राट बाबर और बाद में अकबर, शाहजहां जैसे शासक भारत आए, तो वे अपने साथ फारसी और मध्य एशियाई रसोई की परंपराएं भी लाए। धीरे धीरे स्थानीय मसालों और स्वाद के मेल से ये व्यंजन भारतीय रंग में ढलता गया। भारत में बिरयानी सबसे पहले मुगल दरबारों में पकाई जाती थी, खासकर दिल्ली और आगरा के राजमहलों में। उस समय इसे सिर्फ खास मौक़ों पर बनाया जाता था और इसमें महक के लिए केसर, गुलाब जल और इत्र का इस्तेमाल होता था। मटन का इस्तेमाल खासकर इस वजह से होने लगा क्योंकि मुगलों की रसोई में लाल मांस यानी रेड मीट का खास स्थान था। मटन, मसालों और चावल के मिश्रण ने एक ऐसा व्यंजन तैयार किया जो न सिर्फ स्वादिष्ट था, बल्कि राजसी शान का प्रतीक भी था। भारत के अलग-अलग हिस्सों में बिरयानी ने अपने अपने अंदाज में विकास किया। हर क्षेत्र ने इसे अपने मसालों, पकाने के तरीकों और स्थानीय स्वाद के अनुसार बदला। मटन बिरयानी के कई प्रसिद्ध प्रकार हैं। 1. लखनवी या अवधी बिरयानी उत्तर प्रदेश के लखनऊ में विकसित हुई। इसमें मटन और चावल को अलग-अलग पकाया जाता है और बाद में परतों में सजाकर दम पर पकाया जाता है। ये हल्के मसालों और खुशबू के लिए मशहूर है। 2. हैदराबादी बिरयानी शायद सबसे प्रसिद्ध बिरयानी हैदराबाद के निज़ामों के दरबार से उत्पन्न हुई। इसमें कच्चे मटन और चावल को एक साथ दम पर पकाया जाता है। ये बेहद मसालेदार और जायकेदार होती है। 3. कोलकाता बिरयानी नवाब वाजिद अली शाह जब कोलकाता निर्वासित हुए तो वे अपनी लखनवी बिरयानी की रेसिपी साथ लाए। आर्थिक कारणों से इसमें आलू का इस्तेमाल भी शुरू हुआ, जो आज इसकी पहचान है। 4. मालाबार बिरयानी केरल के मालाबार तट पर विकसित हुई। इसमें दक्षिण भारतीय मसालों और नारियल का खास स्वाद होता है। 5. अंबूर और डिंडीगुल बिरयानी तमिलनाडु की खासियत जो हल्के मसालों और खास चावल यानी सीरागा सांबा से बनती है। मटन बिरयानी बनाने की प्रक्रिया में धैर्य और कला दोनों की ज़रूरत होती है। आमतौर पर इसमें 2 तरीके इस्तेमाल होते हैं। 1. कच्ची बिरयानी इसमें मटन को मसालों और दही के साथ मैरिनेट करके आधा पके चावल के साथ परतों में लगाकर सीलबंद बर्तन में दम पर पकाया जाता है। हैदराबादी बिरयानी इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। 2. पक्की बिरयानी इसमें मटन को मसालों के साथ पूरी तरह पकाया जाता है, फिर चावल के साथ परत लगाकर थोड़े समय के लिए दम पर रखा जाता है। लखनवी बिरयानी इसका उदाहरण है। मटन बिरयानी में इस्तेमाल होने वाले मसालों में दालचीनी, लौंग, इलायची, तेजपत्ता, जीरा, धनिया, पुदीना, हरी मिर्च, अदरक लहसुन पेस्ट, दही और केसर शामिल हैं। चावल के लिए आमतौर पर लंबा और सुगंधित बासमती चावल लिया जाता है। मटन बिरयानी सिर्फ एक व्यंजन नहीं, बल्कि भारत की विविधता और सांस्कृतिक मिश्रण का प्रतीक है। ये शादी ब्याहों, त्योहारों, ईद और ख़ास मौक़ों पर अनिवार्य रूप से बनाई जाती है। भारत में इसकी लोकप्रियता इतनी है कि हर राज्य और हर बड़े शहर में आपको इसका एक खास संस्करण मिल जाएगा। मटन बिरयानी की कहानी स्वाद, इतिहास और परंपरा का मेल है। ये फारस से चली, मुगल दरबारों में फली फूली और भारत के अलग-अलग शहरों में अपनी अलग पहचान बनाती गई। चाहे आप लखनवी बिरयानी खा रहे हो या हैदराबादी, कोलकाता की हो या मालाबार, हर निवाला आपको इतिहास और संस्कृति का स्वाद चखाता है। आज मटन बिरयानी सिर्फ भारत ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में भारतीय रसोई की शान मानी जाती है। ये साबित करती है कि स्वाद भी लोगों और संस्कृतियों को जोड़ने का एक अनोखा माध्यम है। दोस्तों, अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपने माता पिता का ख्याल रखें। बाय दोस्तों।